गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। कल जो खबर आई उसके बारे में आप सबको पता है। सीनियर जर्नलिस्ट रोहित सरदाना हम सबके बीच में नहीं रहे। सबके लिए ये शॉकिंग भरी न्यूज़, या पॉलिटिकल फील्ड उठा के देख लें आप, चाहे स्पोर्ट्स फील्ड उठा करके देख लें या आप बॉलीवुड उठा करके देख लें, हर तरफ से उनके लिए श्रद्धांजलि भरे मैसेजेस आ रहे हैं। और इस तरह से पूरा रहा हम सब लोगों के लिए और भी ज़्यादा ये शॉकिंग न्यूज़ थी, क्योंकि हम सब लोग वहीं से काम करके आए हैं और रोहित सर से बातचीत भी होती थी। डिपार्टमेंट्स क्योंकि अलग अलग थे, इसलिए बहुत ज़्यादा बातचीत का तो मौका नहीं मिला, लेकिन जितनी भी बात होती थी, एक बहुत ज़्यादा सीनियर जर्नलिस्ट होने के बाद भी हम सब लोग तो कुछ नहीं थे, एक जिंदा दिली के साथ वो बातचीत करते थे। और बस अब यही कहा जा सकता है कि मे हिज सोल रेस्ट इन पीस। और आप सब लोगों से बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम सब लोग भी कि कोविड बहुत ज़्यादा फैल रहा है। प्लीज़ अगर आपको घर से बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है तो प्लीज़ मत निकलिए। अगर निकलना पड़ रहा है किसी कारणवश तो प्लीज़ आप सैनिटाइज़र का इस्तेमाल कीजिए, मास्क का इस्तेमाल बिल्कुल कीजिए, क्योंकि आप सुरक्षित रह पाएंगे तभी आपका घर वाले भी सुरक्षित रह पाएंगे। और अगर आपको वैक्सीनेशन लगवाने का मौका मिल रहा है, वैक्सीनेशन के लिए अगर आप जा सकते हैं तो प्लीज़ आप वैक्सीनेशन भी लगवाइए, क्योंकि उससे आप और ज़्यादा सुरक्षित हो पाएंगे। तो अब इस सेगमेंट को शुरू कर लेते हैं। सारी खबरें कंपाइल मैंने कर ली हैं और एक एक करके अब मैं आपको बताऊंगा। आप सब लोगों के कमेंट्स आते हैं कि वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा ना करा जाए, छोटे में आप खबरें बता दें, तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं खबरें आपको जल्दी बताऊं। सबसे पहली खबर जो है वो बेंगलोर और पंजाब के बीच में जो मैच हुआ उससे जुड़ी खबर है। अब पंजाब ने इस मैच में आप बोलेंगे एक तरह से वन साइडेड जीत हासिल करी। 34 रनों से उन्होंने बेंगलोर को हराया। स्टैंड आउट परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो केएल राहुल की तरफ से देखने के लिए मिली 51 गेंदों में 91 रन की उन्होंने जो पारी खेली, शानदार पारी। उसके बाद फिर हरप्रीत बराड़ ने जो आकर के गेंदबाजी करी, 4 ओवर में 19 रन देकर के 3 विकेट जो उन्होंने हासिल करे। तो पंजाब ने बेंगलोर को बुरी तरह से इस मैच में हराया है। अब बात कर लेते हैं अगली खबर की। चेन्नई और मुंबई आज के मैच में आमने सामने होंगी। ब्लॉकबस्टर ही मुकाबला होगा और आपके पास तो मौका है कि सिर्फ 1 रुपये में आप 1 करोड़ रुपए जीत सकते हैं। तो माई 11 सर्कल पर जाकर के अपनी टीम आप अभी से बना लीजिए, रेडी कर लीजिए। अगर अभी तक ऐप को डाउनलोड नहीं कराएं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और फिर आप अपनी टीम बना करके सिर्फ 1 रुपया लगा करके आप 1 करोड़ जीतने का मौका ले सकते हैं वहाँ पर। तो जल्दी से जाकर के अपनी टीम बना लीजिएगा इस वीडियो को देखने के बाद में। अब अगली खबर की तरफ बढ़ लेते हैं। कल आपने स्पोर्ट्स यारी पर ही देखा होगा, मनोज ने खबर बताई थी कि बीसीसीआई के ऑफिशियल ने कहा है कि होस्ट बीसीसीआई ही रहेगा, होस्ट भारत ही रहेगा। और T20 वर्ल्ड कप अगर सिचुएशन भारत में ख़राब रहती है तो फिर उसको यूएई में करवाया जाएगा। लेकिन एक और स्टेटमेंट आया बीसीसीआई की तरफ से, वो बोल रहे हैं कि अभी 5 महीने हैं लगभग, और इस बीच अगर सिचुएशन ठीक रहती है तो भारत में टूर्नामेंट करवाया जाएगा। बहुत हद तक अगर आप ज़्यादा देखते हैं कुछ रिस्ट्रिक्शंस को लेते हुए, तो जो 9 शहरों में मैचेस होने थे, 9 के बजाय 4 या 5 शहरों में ही सारे मैचेस होंगे। लेकिन अब देखने वाली चीज़ ये रहेगी किस तरीके से आगे का जो पूरा प्रोसेस है वो चलता है। उसके बाद अगली खबर की तरफ बढ़ेंगे तो अगला जो विराट का स्टेटमेंट है मैच के बाद में, उनके स्लो स्ट्राइक रेट को लेकर के बहुत ज़्यादा सवाल हो रहे थे। हर कोई उनके स्लो स्ट्राइक रेट की बात कर रहा था और 30 बॉल लगभग खेले और 31 रन के आसपास उनका स्कोर था और इस तरह से प्रदर्शन उनका रहा था। पिछले कुछ मैचेस में भी उनका स्ट्राइक रेट बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था। तो उसको लेकर के विराट कोहली ने बोला है कि स्ट्राइक रेट स्लो था, जानते हैं इस बात को, लेकिन सिर्फ एक पार्टनरशिप बिल्ड हम कर पाएँ, यही हमारी पूरी सोच थी और इसी की वजह से संभाल करके बल्लेबाजी टीम कर रही थी। अब अगली खबर की तरफ बढ़ लेते हैं। रविचंद्रन अश्विन से जुड़ी ये खबर है। अश्विन ने जो मंडे को अपना डिसीजन सुनाया था कि वो इस IPL में अब आगे नहीं खेलना चाह रहे हैं, ब्रेक लेना चाह रहे हैं, और फैमिली रीजंस उन्होंने दिए थे। उनकी वाइफ ने ट्वीट करके इस बारे में जानकारी दी कि उनकी फैमिली में पिछले 1 हफ्ते में लगभग 10 लोग कोविड पॉजिटिव हुए हैं और इसी वजह से रविचंद्रन अश्विन ने भी ये फैसला लिया था कि वो इस सीज़न से हटेंगे, इस सीज़न से अभी ब्रेक लेंगे कुछ समय के लिए। तो ये एक वजह थी जिसके बारे में आप सब लोग जानना चाह रहे थे कि अश्विन क्यों हटे हैं। तो उसकी वजह ये थी कि उनकी फैमिली जो थी उसमें कोविड केसेस हैं। अभी एक मेंबर जो हैं वो हॉस्पिटल से ठीक होकर के आ गए, लेकिन पिछले 1 हफ्ते में अगर आप कहें तो 10 कोविड पॉजिटिव हैं, जिसमें 4 छोटे बच्चे भी हैं और बाकी जो 6 हैं वो एडल्ट मेंबर्स हैं। तो एक खबर ये थी। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं हम। तो अगली खबर ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स से जुड़ी हुई है। अब ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स जो ऑस्ट्रेलिया जाना चाह रहे थे, ये सारी बात हो रही थी कि उनके लिए एक पर्सनल प्लेन करा जाए, चार्टर्ड प्लेन उनके लिए करा जाए ताकि वो सेफली पहुंच सकें। तो ग्लेन मैक्सवेल ने बोला है कि ऑस्ट्रेलिया के जो भी प्लेयर्स हैं, भारत और न्यूजीलैंड की टीम, क्योंकि इंग्लैंड जाएगी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए, तो क्योंकि यहाँ से अभी रिस्ट्रिक्शंस हैं और एक पर्सनल प्लेन से सिक्योरिटी के साथ में पूरे सब प्लेयर्स जाएंगे, तो भारत की के साथ में जो ऑस्ट्रेलिया की टीम है, न्यूजीलैंड और भारत के साथ में, वो भी वहाँ पर जा सकते हैं और वाया इंग्लैंड होते हुए फिर वो ऑस्ट्रेलिया का रुख अपनाएं। अब अगली खबर एक और आई है कि ऑस्ट्रेलिया की जो गवर्नमेंट है, भारत से जाने वाले किसी भी यात्री पर किसी भी तरह से अगर वो जा रहे हैं, किसी और रूट से अगर वो जा रहे हैं, तो उनके ऊपर जुर्माना लगाने का या उन पर कानूनी कार्रवाई करने का प्लान कर रही है। तो ऐसे में अगर ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स भी यहाँ से जाते हैं तो उनको भी इन सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।
उसके बाद अगली खबर की तरफ हम बढ़ेंगे तो अब नॉन क्रिकेटिंग फील्ड से खबर है, और खबर ये है ग्रेनाडा ने बार्सिलोना को हरा दिया एक मैच में, और ज़बरदस्त ये मैच रहा। ला लीगा का ये मुकाबला था जिसमें 2-1 से ग्रेनाडा ने बार्सिलोना पर जीत हासिल करी है। उसके बाद अगली खबर जो है वो यूरोपा लीग से है, और इस मैच में मैनचेस्टर यूनाइटेड ने रोमा को हराया है, और उन्होंने भी जीत दर्ज करी है 6-2 से। एक बड़े स्कोर के अंतर से उन्होंने, बड़े गोल के अंतर से उन्होंने रोमा को हराया है। तो खबरें अभी फ़िलहाल इतनी थी। ये सेगमेंट आपको रोज़ की तरह नहीं लगा होगा, थोड़ा सा जो कल खबर आई थी, जो जिस खबर से हमने शुरुआत करी उसके वजह से मन में थोड़ा सा दुख भी है और थोड़ा सा एक शौक भी है, तो उस वजह से आपको ये सेगमेंट आज ऐसा देखने के लिए मिला, उसके लिए माफ़ी। लेकिन तमाम खबरें आपको स्पोर्ट्स यारी पर मिलती रहेंगी, तो आप सब्सक्राइब करके रखिए स्पोर्ट्स यारी को, साथ में नोटिफिकेशन की बेल भी बजा करके रखिए। और अगर अभी तक आपने माई 11 सर्कल ऐप डाउनलोड नहीं करा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ से आप ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, और जिस तरह से आप स्पोर्ट्स यारी को सपोर्ट करें, माई 11 सर्कल को भी सपोर्ट कीजिए। वहाँ से उस लिंक से ऐप को डाउनलोड कीजिए, और आप उम्मीद कर रहे हैं कि इसमें बहुत सारे प्राइजेस जीत पाएंगे। तो मेरा नाम शशांक याग्निक है, आप देख रहे थे स्पोर्ट्स यारी।